लोग ये तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर एक होते तो हम्म। हमारी बैटिंग उनकी बॉलिंग, तो शाकिब अल हसन क्या करता भाई? उस वक्त उनकी मुशफिकर रहीम क्या कर रहे होते, हमें दूसरा डॉन ब्रैडमैन कैसे मिलता। कैसे मिस्टर डॉन, छोटा डॉन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ कुआरा राजेश अपने अकेले कमरे से। और मैं दोस्तों ट्रैवल कर रहा हूँ अभी तो, लेकिन इससे पहले मैं कह सकता हूँ वन टाइम ससुराल विजिटर शुभम भी हूँ मैं इस वक्त। मैं चक्कर मार के आ चुका हूँ, पग फेरे करके आ चुका हूँ अपनी ससुराल, अपनी जो मेरी अब सेकंड होम टाउन मेरा हो चुका है। वो मैं अनाउंस भी यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, अपना एक और शहर से अब मैं रिश्ता बना लेता हूँ। मैं सिर्फ नोएडा का नहीं रह गया हूँ दोस्तों, मैं लखनऊ का भी हो चुका हूँ। तो अगर कोई हमारी ऑडियंस है लखनऊ से, जो मुझे काफी मिली वहां पे, तो वो लोग जो लखनऊ रिप्रेजेंट है वो यहाँ पे कमेंट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मुझसे छोटे लखनऊ हैं, के मुझे जीजू बुला सकते हैं प्यार से आप लोग। लखनऊ के दामाद हो गए भाई आप। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का बेटा दामाद सब कुछ हो चुका हूँ अब। तो जो उस तरफ की जनता है मुझे प्यार से बिल्कुल जीजू बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। भाई बांग्लादेश ने खातिर कर दी बढ़िया से। मतलब अब किस मुंह से, किन हाथों से, किस नेटवर्क पे जाके अब हम वो नागिन डांस की मीम लगाएंगे। एक ऐसी घटना होती है कि हम पाकिस्तान का मजाक उड़ा लेते हैं कि चलो भाई हाँ, इंग्लैंड ने पेल दिया, ये हो गया, 600 2 दिन रन। की खुशी मिलती है हमें। हमारे वाले कहते हैं 1 मिनट इधर, हम भी प्रॉपर मौका देंगे। रोहित शर्मा ने अपने हिस्से की 6 गालियां टूटे मुंडे से छक्के लगा के कम करवा दी। उसने कहा कि भाई बहुत गालियां पड़ेंगी, अब तो यही बचा है ऑप्शन की पहुंच जाओ। और इसमें भी किसी ने बताया होगा कि रोहित भाई ये अगर आपने दिखा दिया ना, फिर 2 टेस्ट मैच की छुट्टी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कब मैं इंडिया वापस आ सकता हूँ? हाँ, आ जाना, कोई बात नहीं। बस हिम्मत करके वहां चले जाओ, आगे जाके थोड़ा सा बस। तो रोहित शर्मा और ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब 5 लोग गाली बक रहे हैं कि वो बांग्लादेश से भी हार गए, लेकिन फिर उन्हें खुद ही शर्म आ जा रही है, क्योंकि प्लेयर्स को हो ना हो शर्म, ऑडियंस को पूरी है। सारे प्लेयर्स की किससे फटती है कि भाई किसी के ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान। राहुल द्रविड़ को बांग्लादेश ने पेल रखा है 2007 से, वर्ल्ड कप में हरा के बाहर कर दिया, घर में बुला के बायलेटरल सीरीज हरा दी, और बारिश नहीं आती वर्ल्ड कप में भी वो हमें हरा ही रहे थे। उन्हीं का मैच था, वो लिप्टन दास हाँ बना भाई, वो के। तो उस रन आउट ने बचा लिया था बस। कोई पाकिस्तानी अगर आपको ट्रोल कर रहा है कि बांग्लादेश से हार गए, बस एक ये वाली फोटो आपको चिपका देनी है। इस फोटो में पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर रही है और हम उनका देश काट के एक अलग बांग्लादेश बना रहे हैं। इस फोटो का कोई जवाब नहीं है उनके पास, बस ये चिपका देना, इसका ताला लग जाएगा उनके मुंह पे। लोग ये तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर एक होते तो हमारी बैटिंग उनकी बॉलिंग, तो शाकिब अल हसन क्या करता भाई? उस वक्त उनकी मुशफिकर रहीम क्या कर रहे होते, हमें दूसरा डॉन ब्रैडमैन कैसे मिलता। कैसे मिस्टर डॉन, छोटा डॉन। विराट कोहली के राज में ये होता था कि हारते थे चौड़े तो चलते थे कि भाई हार गए हाँ हार गए। फिटनेस थी, ये नहीं, ये तो आधी टीम अस्पताल में ही नजर आ रही है भाई रोहित यार, शर्मा के वही राज। सोच रहा। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है यार, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। और ये दुख दर्द से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे अखंड उत्तर प्रदेश से अच्छी खबरों का आना अभी भी जारी है। हमारे एक बड़ी रोमांचक आई है कि एक महिला जो खेल के प्रति काफी जुझारू थी और हाँ। कर्मठ थी उसके प्रति, कौन सा खेल उन्होंने था उनका? वो लूडो की चैंपियन रह चुकी थी और लूडो की चैंपियन खेल में उन्होंने काफी कुछ जीता होगा ऑब्वियसली। और एक दिन उन्होंने दाव में खुद को भी लगा दिया और वो हार गई। तो उन्होंने खुद को समर्पित भी कर दिया जिनसे वो हारी, अब वो उनके साथ रहती है और वो जाना भी नहीं चाहती वापस। और ये कंप्लेंट पति ने करी है उन महिला के। कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो रहना ही नहीं चाहती थी पति के साथ। यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना कि अब मैं डिवोर्स लूं और मैं ऐसे जाऊं, मैं वैसे करूं। फिर रीजन भी दूं कि यार तो तुम प्यार में अच्छे नहीं हो सकता, पति अच्छा हो, होता है ना हाँ, कि अच्छा इंसान है फिर भी मन किसी और पे आ गया, भाई बहुत अच्छा मिल गया कोई। हाँ एग्जैक्टली। तो और उस उनका था कि महिला अब की इसको choice मना है। भी कैसे करूं, तो ठीक है हाँ। लूडो। एक और रोचक खबर आई है उत्तर प्रदेश से ही। वहां की एक और पत्नी ने किया है, बेसिकली शादी हो रही थी, तो शादी के अंदर ग्रूम ने ब्राइड को किस कर दिया, तो उसने वही शादी कैंसिल कर दी। और सबसे रोचक बात है कि इसमें मतलब ऐसा काफी फनी है। और पति का नाम क्या है? विवेक अग्निहोत्री। तो उनको वापस लौटा दी बारात, और मतलब रिश्तेदारों ने, पंडित ने बहुत समझाने की कोशिश की। अच्छा ये सब हुआ रिचुअल्स होने के बाद, तो टेक्निकली दे आर मैरिड। अब ये यार ये रील के 14 आजकल क्या है, रील्स इतनी अनरियल एक्सपेक्टेशन आपकी मैरिज की सेट करते हैं। मैरिज ऐसी नहीं होती है। हाँ, अब भैया उसमें कहीं से इन्होंने सीख लिया होगा ग्रूम ने कि किस भी करते हैं। उनको चाहिए होगी कोई वायरल रील या कुछ ऐसा, कोई सपना देखा होगा कोई अच्छा गाना लगा के पीछे, सैया दिल में वायरल, आना रे, वो सब लगाऊंगा मैं वायरल तो वो हो गए, फॉर श्योर हो गए, भाई। और गलत कारणों से हुए हैं। तो और
जितने भी जो ग्रूम है, ऐसा मेरी उनको एडवाइस है कि ये सब करने की कोशिश ना करें। बट यस, इस हफ्ते हमने फाइनली फिल्म देखी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बाद। काफी बातें हो रही थी उस फिल्म के बारे में, कमेंट बॉक्स में भी काफी आया था उसके बारे में। हमने सोचा इसको तो देखा ही जाए, और हमने फिल्म देखी कला। और भाई साहब वाकई कलाकारी है वो फिल्म, अभिनय कला से से भरपूर। हाँ, अभिनय, निर्देशन, संगीत, सब कुछ, सबने अपनी कलाकारी दिखाई है। फिल्म हमें बहुत पसंद आई है, डिटेल में आइए उसकी बातें करते हैं। फिल्म के लीड रोल में है तृप्ति डिमरी, जो कैरेक्टर प्ले कर रही है कला का। तृप्ति डिमरी का किरदार बेसिकली एक सिंगर का है, जो कि सिंगरों के परिवार से आती है। उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले किया है स्वास्तिका मुखर्जी ने, क्योंकि ये सिंगरों का परिवार है तो उनकी माँ भी एक जानी मानी सिंगर, वो घराने जो कलाकार है, जिनका नाम ऐसे लिया गया। और इसमें डेब्यू हो रहा है बाबिल खान का, जो इरफान खान साहब के सुपुत्र हैं, और मुझे लगता है उन्हें इससे बेटर डेब्यू मिल सकता था। बिल्कुल उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस हाँ, बॉलीवुड के दौर में ऐसी फिल्म को चुना डेब्यू करने के लिए। बहुत बहुत अच्छी चॉइस उनकी। रंजन उनके कैरेक्टर का नाम है, वो भी एक सिंगर है, वो घराने से नहीं आते हैं, वो गुरुद्वारे में गाते हैं। इनके अलावा फिल्म के अंदर है वरुण ग्रोवर भी, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक लिरिसिस्ट का, और उनके कैरेक्टर का नाम है मजरूह। मतलब है वो डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ ही है और सब कुछ कुछ अच्छा है, करते हैं। ऑलराउंडर है। हाँ, यहाँ तो एकदम अपने होम ग्राउंड पे वो खेले और बढ़िया स्मूथली खेले, बहुत बढ़िया लगा मुझे उन्हें देख के। बहुत शानदार। इनके अलावा फिल्म के अंदर है अमित सियाल, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर सुमंत कुमार। हरामी ही शब्द है जो उनके लिए प्रयोग किया जाएगा, बिना किसी लाग लपेट के, कि बहुत ही हरामी म्यूजिक डायरेक्टर वो दिखाए गए। समीर जो कोचर हरामीपन की एक परिभाषा में सब कुछ आता होगा ना, वो सब उनके अंदर। इसके अलावा फिल्म के अंदर स्वानंद किरकिरे हैं, वो भी संगीत जगत से जुड़ी एक बड़ी हस्ती है, इन्फ्लुएंशियल। समीर कोचर वो उस जमाने के उस तरीके के अभिनेता बने दोस्तों, जो एक्टिंग भी करते थे और गाना भी गाते थे, ये दौर ऐसा था पहले। फिर हिमेश रेशमिया ने ये काम किया, और फिर अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि सिंगर से एक्टिंग करा ले या एक्टर से गवा ले। हिमेश ने आके सिंगल हैंडेडली ये रूइन कर दिया कि नहीं, दोनों काम अलग अलग होने चाहिए। सोनू निगम तक फिर भी ठीक था, वो समझ गए कि यार दोनों ही करियर खत्म हो जाएंगे, तो अपना वापस आ गए। हाँ, अपना काम। लेकिन हिमेश भाई ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक मेरे पैसे खत्म नहीं होते। फिल्म में जो दौर दिखाया गया है वो है 1930s, 1940s, 1950s का, और कला जो इस फिल्म की हीरोइन है, पूरी उनकी जर्नी दिखाई गई है, जिनका जन्म होता है एक घराने में, जो हिमाचल का घराना है भाई, बर्फीली जगह पे उनका घर है। तो उनकी पूरी स्ट्रगल दिखाई गई है कि वो एक तो अपनी माँ की फेवरेट बनना चाहती है, माँ का वैलिडेशन चाहती है। गायकी कभी भी ऐसा नहीं कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, बट माँ को खुश करने के लिए, माँ से वैलिडेशन पाने के लिए वो गायकी में जाती हैं। और एक महिला सिंगर को उस टाइम पे किस किस चीज से गुजरना पड़ा, वो उसको कैसे इफेक्ट करती है। मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर में जितना दिखाया है ना, मैं चाह रहा हूँ उतना ही बताऊं, कुछ स्पॉइलर ना दे दूं। उस महिला गायक का पूरा स्ट्रगल कि उसे मर्दों की इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है ना, संगीतकार मर्द हैं, गायक वायक सब हैं, इक्वल पेस के लिए वो सब स्ट्रगल, और फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रही है, क्योंकि माँ भी कहीं ना कहीं जेंडर की वजह से उतनी सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि उनका एक भाई है बाबिल खान, जिनको गोद लिया गया है, वो भी एक बहुत अच्छा सिंगर है। तो माँ ऑब्वियसली उन्हें लड़का चाहिए था, तो वो बाबिल खान पर ज्यादा प्यार लुटाती है, ज्यादा ध्यान देती है। अगेन इनको इनसिक्योरिटी होना शुरू होती है बाबिल खान से भी, और वही कहानी आगे बढ़ती है। वही अपनी स्ट्रगल, जो उसको अपना सपना पूरा करना है वो वाली स्ट्रगल, फैमिली का वैलिडेशन चाहिए वो वाली स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल उनकी चलती रहती है, क्या मतलब बहुत सारी चीजें जो मैं चाहता हूँ फिल्म देख के ही समझे, बट हाँ, जो हम चाहते नहीं बोलना, क्योंकि हम चाहते हैं फिल्म देख के ही महसूस करें, क्योंकि उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। ये एक फीमेल सिंगर की 40s 50s के दौर की पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल की कहानी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा जानने के लिए आप जाके देखें। अगर आप लुटेरा के फैन, आप इसे जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे लुटेरा हमें टाइम ट्रैवल करा देती है ना उस जमाने का, उस तरीके की एकदम फिल्म है। वहाँ काफी हद तक सेम है लुटेरा में, विंटेज कोलकाता, विंटेज हिमाचल, वो पहाड़ों पे ले जाते हैं, वो बर्फबारी, वो सुंदर सीन, वो सब आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तारीफ करने को अगर मैं आऊँ तो भाई, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है इस फिल्म का जिसमें कलाकारी नहीं दिखाई है। फिल्म की डायरेक्टर को आप देख लें, उन्होंने सिद्धार्थ दीवान, इफ आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम रॉन्ग, तो वो शायद इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं। उन्होंने वो ऐसा इंग्लिश में बोलते ना कि एवरी फ्रेम इज अ पेंटिंग, इसमें लिटरली है, लगता है, वो दिखता है, वो दिए वगैरह की रोशनी दिखाई है या चांदनी रात दिखाई है,
बल्ब वगैरह कहीं कुछ नहीं है, उनसे लाइटिंग हुई है, इतने सुंदर घर, क्योंकि रईस लोगों के घर हैं तो पैसे की तो कमी है ही नहीं, बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग आप देख लें, जो कला ने पूरी फिल्म में जो साड़ियां पहनी है, जो बाकी उन्होंने आभूषण पहने हैं, ड्रेसेस पहनी है, सब कुछ मतलब इतना बढ़िया। बर्फ कितनी सुंदर, वो जो वेदर उन्होंने दिखाया वो सब इतना सुंदर, मतलब ओवरऑल मिला के फिल्म का जो वाइब बनाता है ना, बहुत ही शानदार बनाते हैं। स्पेक्टेकल है ये फिल्म, ये तो मतलब मैं ये थिएटर में भी चल जाता, मतलब जिनको डिजर्व करती थी ये थिएटर, बड़ा पर्दा डिजर्व करती थी ये फिल्म, बड़ा पर्दा, अच्छा टीवी, इसे वो अपने चटकी स्क्रीन के फोन पे ना देखना सोनू भाई, आप इसे कहता हूँ यार प्लीज चटकी स्क्रीन के फोन पे ये फिल्म मत देखना, वो आपका वो दूसरे शो जो आप देखते हो उनके लिए ठीक है, वो आप जैसे मर्जी देखें, बट इसमें थोड़ा ध्यान। परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत ही शानदार है, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तृप्ति बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, वो लगी है कि हाँ यार एक डेलिकेट सी सब, और जो उनके कैरेक्टर में ट्रांजिशंस आते हैं वो सब इतने बखूबी, इतने प्यार से दिखाया उन्होंने कि लगता है कि आप ये है जो बॉलीवुड का फ्यूचर, जिन्हें हम कहें कि अच्छे एक्टिंग के साथ आगे करियर में बढ़ेंगे। बाबिल को क्या लीग है इसके आगे बढ़ानी है, वो उस पे कितना प्रेशर होगा भाई, पे कितना प्रेशर था यार, वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ है, इतने बड़े बाप की औलाद है, और उसने डेयरिंग दिखाई एक्टिंग चूज करने की। अभी हमें वैरायटी उनकी देखनी है, बहुत चीजें हमें जज करनी है, टू अर्ली टू कमेंट, बट जितना इस फिल्म में किया बहुत बखूबी किया। ये डेयरिंग है कि भाई ऐसा कैरेक्टर उठाया मेन स्ट्रीम सिनेमा को छोड़ के, जहां उसे पता है कि ऑब्वियसली अगर वो ऐसी फिल्म चूज करता कोई जैसी बाकी स्टार किड्स ने करी है या कुछ ने करी है, और उनको पता है कि उनको ज्यादा देखा जाएगा, ज्यादा उनके बारे में बात होगी, उसने वो छोड़कर ऐसी फिल्म चुनी जो उसे पता है कि कम लोग देखेंगे और समझदार लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है बाबिल भाई अपने हुनर को तराशने में ही बिजी होंगे, बट कहीं से अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचे तो मैं कहूंगा आप बस अपना सर्कल यही रखना, सर्कल चेंज मत करना अपना। विकी कौशल भी सही था, इन्हीं लोगों के साथ था, बस करण जौहर की दोस्ती कर ली उसने। अब क्या कर रहा है वो, बस ये सर्कल आपको अपना, ये सर्कल आपका रहेगा, बढ़िया हाथों में आप हो, आपका अच्छा चलेगा, कपड़े, डायरेक्शन, राइटिंग, एवरीथिंग। गाने, अमित त्रिवेदी के गाने भाई, एक गाना है घोड़े पे सवार, सैया घोड़े पे सवार है, उसमें तो ले जाते हैं हमें उस दौर में, म्यूजिक गाने रिकॉर्ड होते हुए जो दिखाए ना, पूरा प्रोसेस, उस जमाने के जो कैमरा दिखाए, जिन पे फोटोशूट होता है कला का, क्या गजब दिखाया है। और अब इतनी तारीफ हम कर रहे हैं तो ये बोलेंगे सटल मैसेजिंग जो दी है, जैसे कला का कैरेक्टर ये कि फीमेल्स ने उसको पहले दबाया, तो कला ने हमेशा फीमेल्स को आगे बढ़ाया, वो पहला इंटरव्यू फीमेल जर्नलिस्ट को देना प्रेफर करती है, वो उस जमाने में फीमेल मैनेजर रखती है, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है उसके दिल में फीमेल्स के लिए। तो इस तरह के जो और सटल मैसेजेस दिए हैं विदाउट गेटिंग प्रीची। वरुण ग्रोवर ने बहुत सुंदर सी लाइन ऐसे ही बोल दी कि दौर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बदलता जरूर है। ये सब मतलब कलाकारी ही है ये फिल्म, इसे जरूर लिखाई, डायलॉग की लिखाई, गानों का, मतलब ओवरऑल एक बढ़िया टीम ने एक बढ़िया चीज बनाई है जिसमें किसी भी हमें तो क्षेत्र में कोई कमी दिखी ही नहीं है। बस एक सब्जेक्टिव सी कमी है जो हमें नहीं लगी सही, हो सकता वो भी हमें हो सकता है हमें खराब लगी हो, किसी को अच्छी लगी हो। फिल्म में एक सीन दिखाया गया है कि कला ने जिस फिल्म के लिए गाना गाया है उसमें अब उसको फिल्म को देखने जाती है, तो वो जिस हीरोइन पे फिल्माया गया है उस हीरोइन की भूमिका अनुष्का शर्मा ने निभाई है। और सॉरी कोहली भाई, आपने मैच जिताया हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन जमी नहीं भाभी यहाँ पे थोड़ी सी। काफी मजा आया मुझे तो आज के एपिसोड एक्चुअली में रिकॉर्ड करने में, और ये मजा अगर आप लोगों तक भी पहुंचा है तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आप छोड़ के जाएं। एंड स्पेशली लखनऊ की जनता, कॉल मी जीजा जी बोल सकते हैं लखनऊ की जनता से तो मैं भी कहूंगा कहीं शुभम दिखे आपको, और जैसे आप चाहे तो 150 रुपए भी दे सकते हैं अपने दामाद को। बिल्कुल बिल्कुल, वो इट्स गिफ्ट मैन, इट्स शगुन। और ये तो संस्कृति में है ना हमारी कि दामाद जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दूंगी, जो भी ट्रेडिशन फॉलो होगा मेरे हिसाब से होगा। कोई आके बोले भाई हमारे दामाद को चांटा मारते हैं तो इस तरह के वायलेंट मॉनिटरी, ओनली मॉनिटरी, हाँ मॉनिटरी भी जो टुवर्ड्स मी है। अब हाँ वो जैसे भाई अपना खर्चा भी हुआ है कि जूते अपने चुरे तो अपने को भी देना पड़ा। एक हम ही कमेंट कर देंगे कि 10,000 कमेंट्स प्राप्त करने के बाद, 10,000 लाइक्स प्राप्त करने के बाद शुभम रिवील करेंगे उन्होंने जूते चुराई में कितनी रकम दी थी। ठीक है, वो कमेंट हमारी टीम कर देगी, यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको हमारी तरफ से कमेंट कि हिट लाइक ऑन दिस कमेंट टू नो
हाउ मच शुभम पेड फॉर जूता चुराई टू गेट जूते बैक आफ्टर जूते चुराई। यस ठीक ठीक है, मैं भी करूंगा भाई, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। डन डन, सी यू गाइस, बाय बाय बाय, साइनिंग ऑफ।